नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मीराबाई के पद भाग 2। को बिरहनी को दुख जाने हो, जा घट बिरहा सोई लखी है। कै कोई हरिजन माने हो, रोगी अंतर बैद बसत है। बैद ही ओखद जाने हो, बिरह दर्द उरी अंतर माही। हरिविन सब सुख काने हो, दुग्धा कारण फिरे दुखारी। सुरत बसी सुत माने हो, चात्रग स्वाति बूंदवन माही। पीऊ पीऊ उकलाने हो, सब जग कूड़ो कंटक दुनिया। दर्द न कोई पिछाना हो, मीरा के पति रमैया। दूजो नहीं कोई छाना। इसमें मीराबाई अपने मन की व्याकुलता को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि को बिरहनी को दुख जाने हो, कि विरहणी का दुख कोई ही जान सकता है। जा घट, कौन जान सकता है? वही व्यक्ति। जा घट, जिस घट का अर्थ है शरीर, जिस शरीर में बिरहा विरह व्याप्त रहा हो, सोई लखी है, वही इस दुख को देख सकता है। कै कोई हरिजन मान्य हो, या फिर कहती हैं कि कोई हरिजन, भगवान का व्यक्ति अर्थात भक्त ही मेरे दुख को जान सकता है। रोगी अंतर बैद बसत है, बैद ही ओखद जान हो। कहती हैं कि रोगी के अंदर ही अर्थात मेरे शरीर के अंदर ही वैद्य के रूप में श्री कृष्ण निवास करते हैं, और श्री कृष्ण रूपी वैद्य ही इस विरह रूपी दर्द की, ओखद का अर्थ है औषधि, को जानते हैं। विरह दर्द उरी अंतर माही। कहती हैं विरह रूपी दर्द, उरी का अर्थ है हृदय में, अंतर भीतर, माही मेरे, की विरह रूपी दर्द मेरे हृदय के भीतर जो व्याप्त है। हरिविन सब सुख का न हो। कहते हैं हरिविनी, प्रभु के बिना सब सुख का न हो, सारे सुख व्यर्थ हैं। दुग्धा कारण फिरे दुखारी। कहती हैं दुग्धा कारण, दूध के कारण, फिरे फिरती है दुखारी, दुखी होकर के। सूरत बसी सुत मान हो, और उसकी बच्चे की सूरत उसके मन में बसी रहती है। जैसे चात्रक स्वाति बूंदवन माही, जैसे कि चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद के लिए व्याकुल रहता है, और पीऊ पीऊ उगलाने हो, और वो उसके लिए पीऊ पीऊ की आवाज़ का उच्चारण करता रहता है। सब जग कूड़ो कंटक दुनिया, दर्द न कोई पिछाना हो। कहते हैं कि ये सारा जग का अर्थ है संसार, कूड़ो अर्थात कूड़ा है, और कंटक कांटे के समान है, कि ये सारा संसार, ये दुनिया मेरे लिए व्यर्थ है, कूड़ा है, कांटे के समान है। दर्द न कोई पिछाना हो, मेरे इस विरह रूपी दर्द को कोई भी व्यक्ति नहीं पहचानता है। मीरा के पति रमैया, दूजो नहीं कोई छाना हो। मीरा जी कहती हैं कि मेरे पति तो कौन है? रमैया अर्थात श्री कृष्ण है। दूजो नहीं कोई छाना हो, और उनके अतिरिक्त दूसरा कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं जानता। अगला पद है पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखो री न जाए। कलम धरत मेरो कर कपत है, नैन रहे झड़ जाए। बात कहूँ तो कहत न आवे, जीव रहो डरवाए। विपत हमारी देख तुम चाले, कहिया हरिसू जाए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण ही कमल रखाए। मीरा जी अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि पतिया मैं कैसे लिखूं। पतिया का अर्थ है पत्र, कि मैं अपने प्रियतम को पत्र कैसे लिखूं। लिखो रि न जाए, मुझसे तो लिखते हुए ही नहीं बन रहा है, लिखा ही नहीं जाता है। कलम धरत मेरे कर कपत है, कि कलम धरत, कलम हाथ में पकड़ते ही मेरो कर कपत, मेरा हाथ कांपने लगता है। नैन रहे झड़ जाए, और नैनों से, आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है। बात कहूँ तो कहत ना आवे, जीव रहो डरवाए। और कहती हैं कि अगर इस विषय में मैं कुछ कोई बात कहना भी चाहूँ तो कहत ना आवे, मुझसे कहते हुए नहीं बन रही है। जीव रहो डरवाए। और कहती है कि मेरा जो हृदय है, जीव का अर्थ हृदय, वो डर के मारे भयभीत रहता है। विपत हमारी देख तुम चाले। कहते हैं कि विपत का अर्थ है मेरी विपत्ति को, मेरे दुख को तुम देख करके जा रहे हो। कहिया हरिसु जाए, कहिया कह देना, हरिसु जाए हरि को जा करके, कि हे संदेश वाहक, तुम मेरे दुख को देख कर जा रहे हो, और तुम प्रभु से जाकर मेरे इस दुख को कह देना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा जी कहती हैं
कि मेरे प्रभु तो कौन है? गिरधर नागर अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण है। चरण ही कवल रखाए, और कहते हैं कि मैंने तो उनके चरण कमल रूपी चरणों में ही अपने आप को रख दिया है, समर्पित कर दिया। अगला पद है री महा बैठा जागा जगत सब सोवा, विरहण बैठा रंग महलवा, नैन लड़ा पोवा, एक विरहणी हम ऐसी देखी, असवन की माला पोवे, तारा गणता रैन विहाना, सुख घड़िया रिजोवा, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछड़ा ना होवा। इसमें मीरा जी अपनी विरह की दशा का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि री महा बैठा जागा, कि मैं तो बैठ करके जागा जाग रही हूँ, जगत सब सोवा, और ये जगत का अर्थ है संसार, सब सारा सोवा सो रहा है। विरहण बैठा रंग महल में, कहती हैं कि ये विरहणी बैठा बैठ करके रंग महल में, अपने रंग महल में बैठ करके, नैन लड़ा पोवा, नैन का अर्थ है आंसू, आंखों रूपी लड़ी को पोवा पो रही है। एक विरहणी हम ऐसी देखी, असवन की माला पोवा। मीरा भाई कहती हैं कि हमने एक विरहणी हमने ऐसी भी देखी है जो असवन की माला पोवा, आंसू रूपी मोतियों की माला पिरो रही है। तारा गणता रैन विहाना, सुख घड़िया रिजोवा, कहती हैं कि मैंने तारों को गणता गिनते हुए, रैन विहाना, रैन का अर्थ है रात्रि को, विहाना व्यतीत कर दिया है, और सुख घड़िया रिजोवा, और कहती हैं कि मैं सुख की घड़ियों की राह देख रही हूँ या उनकी बाट जोह रही हूँ। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी कहती हैं कि मेरे प्रभु तो कौन है? गिरधर नागर, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण है। मिल बिछड़ा ना हुआ, कहती हैं कि एक बार उनसे मिलने के बाद दोबारा से बिछड़ना ना हो। अगला पद है सखी म्हारी नींद नसानी हो, पियरो पंथ निहारत सब रैन विहानी, सखियन सब मिल सीख दया, मन एक न मानी हो, बिन देखा कल ना पड़ा, मन रोश ना ठानी हो, अंग क्षीण व्याकुल भया, मुख पिय पिय वाणी हो, अंतर बेदन विरहरी म्हारी पीण न जानी हो, जू चातक घटकू रटे, मछरी जू पानी हो, मीरा व्याकुल बिरहणी, सुध बुध बिसरानी। मीरा बाई कहते हैं, अपनी सखी को संबोधित करती हुई कह रही हैं, सखी म्हारी नींद नसानी हो, कि हे सखी म्हारी मेरी नींद तो, नसानी का अर्थ है नष्ट हो गई है। पियरो पंथ निहारत सब रैन विहानी, कहती हैं कि मैंने पियरो पंथ, प्रिय का पंथ का अर्थ है रास्ता, निहारत देखते देखते, सब रैन विहानी सारी रात्रि को, विहानी का अर्थ है व्यतीत कर दिया है। सखियन सब मिल सीख दया, मन एक न मानी हो, कहती हैं कि मेरी सभी सखियों ने मिल करके मुझे सीख दी, परंतु मेरे मन ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। बिन देखा कल ना पड़ा, कहती हैं कि उनको देखे बिना कल ना पड़ा, कल का अर्थ है चैन नहीं पड़ता है। मन रोशना ठानी हो, और कहती हैं कि मेरा जो ये मन है वो बिल्कुल भी दुखी नहीं होता है। अंग क्षीण व्याकुल भया, मुख पिय पिय वाणी हो, कहती हैं कि उनके विरह में मेरे अंग, मेरे शरीर के अंग क्षीण, क्षीण का अर्थ है कमजोर हो गए हैं, व्याकुल भया, और कहते हैं कि मेरा मन बहुत ही व्याकुल रहता है, और मुख पिय पिय वाणी हो, और मेरे मुख से प्रिय प्रिय की वाणी ही निकलती रहती। अंतर वेदन बिरहरी म्हारी पीड़ना जानी हो, कहती हैं कि अंतर वेदन, कि मेरे अंदर ही वेदना रूपी, विरह रूपी वेदना व्याप्त है, कहती हैं लेकिन म्हारी पीड़ न जानी हो, मेरी पीड़ का अर्थ है पीड़ा को न जानी हो, कोई भी व्यक्ति नहीं पहचानता है। जूं चातक घटकू रटे, कहती हैं कि जिस प्रकार से चातक पक्षी घटकू रटे, घटकों का अर्थ है बादलों की रट लगाए रहता है, और जिस प्रकार से मछली जो पानी हो, जिस प्रकार से मछली पानी की रट लगाए रहती है, मीरा जी कहती हैं वैसे ही मैं भी रात दिन प्रिय प्रिय की रट लगाई रहती हूँ। मीरा व्याकुल बिरहानी सुध बिसरानी हो, मीरा जी कहती हैं कि मैं तो ऐसी बेचैन विरहणी हूँ जिसने अपनी प्रिय के विरह में सुध बुध बिसरानी हो, अपनी सुध बुध को भी बिसरानी का अर्थ है भुला दिया। अगला पद है म्हारे घर होता आजो महाराज, नैन बिछासू हिवड़ो डासू, सर पर राख्यों विराज, पावड़ा म्हारो भाग संवारण, जगत उदाहरण काज, संकट मेट्या भगत जनारा, थाप्या पुंडरा पाज,
मीरा रे प्रभु गिरधर नागर भय गहरी लाज। इसमें मीरा जी श्री कृष्ण से निवेदन करती हुई या प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि हे महाराज, म्हारो घर होता आजो, कि मेरे घर होते हुए आ जाना। नैन बिछासू हिवड़ो डासू, सर पर राखूं विराज। कहती हैं कि जब आप मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हारे रास्ते में नैन बिछासू, अपने नेत्रों को, अपनी आंखों को बिछा दूंगी। हिवड़ो डासू, और कहती हैं कि अपने हृदय को आपके सामने समर्पित कर दूंगी। और सर पर राखूं विराज, और मैं आपको अपने सर पर रखकर विराजमान रखूंगी, अर्थात मैं आपका बहुत ही आदर सत्कार करूंगी। पावड़ा म्हारो भाग सवरण, जगत उदाहरण कार काज। कहती हैं कि पावड़ा, पावड़ा करते हैं मेहमान, की हे मेहमान, आप म्हारो भाग संवारण, मेरे भाग्य संवारने के लिए, और जगत उदाहरण काज, इस जगत के, संसार के उदाहरण का अर्थ है उद्धार करने के काज, कार्य के लिए आ जाओ। संकट मेटा भक्त जनारा, थाप्या पुंडरा काज। कहती हैं कि संकट मेटा, संकटों को मिटाने वाले हो, भक्त जनारा, अपने भक्त लोगों के, कि आप तो सदा ही अपने भक्त लोगों के संकटों को दूर करने वाले हो। थाप्या पुंड्रपाज, और कहती हैं कि आप तो, थाप्या मतलब स्थापित करने वाले हो, पुण्यरा पुण्य की, कि आप पुण्य की मर्यादा की स्थापना करने वाले हो या स्थापित करने वाले हो। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर भय गहरे राज। मीरा जी कहती हैं कि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं, और कहती हैं कि मैंने तो बाह गहरी लाज, उनकी बाह पकड़ ली है, और कहती हैं कि आप मेरी लाज रख लीजिए, अर्थात आप मुझे सहारा प्रदान कर दीजिए। अगला पद है, मेरे घर आओ सुंदर श्याम, तुम आए बिन सुध नहीं मेरे, पीरी परी जैसे पान, मेरे आशा ओर्ण श्यामी एक तिहारो ध्यान, मीरा के प्रभु वेग मिलो अब, रासोजी मेरे प्राण। मीरा जी अपने जीवन की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हुई कह रही हैं, मेरे घर आओ सुंदर श्याम, कि हे सुंदर सांवले रंग वाले श्री कृष्ण, मेरे घर आओ, मेरे घर आ जाओ। तुम आए बिन, कहते हैं कि तुम्हारे आए बिना सुध नहीं मेरे, मेरी कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। पीरी परी जैसे पान, कहती हैं कि मैं ऐसे पीरी परी, पीली पड़ गई हूँ, जैसे पान, जैसे कि पान का पत्ता पीला पड़ जाता है, कि जिस प्रकार से पेड़ से अलग होने पर पान का पत्ता पीला पड़ जाता है, वैसे ही मैं आपसे अलग होने पर मेरा शरीर भी पीला पड़ गया है। मेरे आशा और नशा में, कहती हैं कि हे श्याम, मेरे आशा और नशा में, कि हे श्याम, तुम्हारे सिवाय मुझे किसी और से कोई आशा नहीं है। एक तिहारो ध्यान, मुझे तो केवल एक तिहारों का अर्थ है तुम्हारा ही ध्यान लगा हुआ है। मीरा के प्रभु वेग मिलो अब, मीरा जी कहती हैं कि हे प्रभु आप मुझे वेग मिलो, वेग का अर्थ है शीघ्र ही आकर के अब मुझसे मिलो। रासो जी मेरे प्राण, और रासो का अर्थ है रक्षा करो, मेरे प्राण, मेरे प्राणों की, और आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए या मेरी लाज रख लीजिए। अगला पद है, मेरी बेड़ो लगाजो पार, प्रभु जी मैं अरज करूँ छू, या भाव में मैं बहुत दुख पायो, संसा सोग निवार। अष्ट कर्म की तलब लगी है, दूर करो दुख भार, यो संसार सब भयो जात है, 1,84 रीधार। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर आवागम निवार। मीरा जी कहती हैं अपने आप का उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि मेरी बेड़ो लगा जो पार, कि आप मेरे इस बेड़े को पार लगा दीजिए। प्रभु जी मैं अरज करूँ छू, कि हे प्रभु मैं आपसे अरज करता विनती करती हूँ। या भाव में मैं बहुत दुख पायो, कहती हैं कि इस संसार में मैंने बहुत दुखों को पाया है। संसा सोग निवार, आप मुझे इस संसार का अर्थ है सांसारिक, सोग निवार अर्थात कष्टों से दूर कर दीजिए, कि आप मुझे इस सांसारिक कष्टों से अब मुक्त कर दीजिए या दूर कर दीजिए, अर्थात मोक्ष प्रदान कर दीजिए। अष्ट कर्म की तलब लगी है, दूर करो दुख भार, कहती हैं कि मुझे तो अष्ट कर्म, 8 कर्म करने की तलब लगी हुई है, दूर करो दुख भार, और आप मुझे इन दुखों से अब दूर कर दीजिए।
यो संसार सब भयो जाता है, कहती हैं कि ये संसार सारा बहता हुआ जा रहा है। लाख 84 श्रीधार, कहती हैं 84 लाख योनियों में ये सारा संसार प्रवाहित होता जा रहा है, बहता जा रहा है। अर्थात सभी जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी कहती हैं कि मेरे प्रभु तो कौन है, गिरधर नागर हैं। और कहती हैं कि आवागम निवार, आप मुझे, इस आवागम का अर्थ है आवागमन के चक्कर से आप मुझे मुक्ति प्रदान कर दीजिए, अर्थात मुझे इस संसार से मुक्त कर दीजिए। अगला पद है रंग भरी राग सु भरी री, होली खेल्या श्याम संग रंग सु भरी री। इसमें मीराबाई होली के त्योहार का वर्णन करती हुई अपनी भक्ति भावना को उजागर करती हुई कह रही हैं, कहती हैं रंग भरी राग भरी, कि मैं रंग से भरी हुई हूँ, राग भरी प्रेम से भरी हुई हूँ, सी भरी री, और कहती हैं मैं रंग और प्रेम से भरी हुई। होली खेलिया शाम संग, होली खेल रही हूँ श्याम संग, श्याम के साथ में। रंग सु भरी री, रंग से भर करके मैं श्री कृष्ण के साथ में होली खेल रही हूँ। उड़त गुलाल लाल बादरा रो रंग लाल, और कहती हैं कि इस समय उड़त उड़ रहा है गुलाल, कि गुलाल इस समय ऐसा उड़ रहा है जिस प्रकार से लाल बादलों का रंग जिस प्रकार से लाल होता है, इसी प्रकार से लाल रंग का गुलाल उड़ रहा है। पिचका उड़ावा रंग रंग री झड़ी, और कहती हैं कि मैं पिचकारी में भर भर के विभिन्न रंगों को उड़ा रही हूँ। चौवा चंदन अर्गजा महा केसरनो गागर भरेरी, और कहती हैं कि मैंने चौवा चंदन की चंदन अर्गजा इत्यादि और केसर इत्यादि सुगंधित पदार्थों से गागर भरेरी, गागर को भर लिया है, मटकी को भर लिया है। मीरा दासी गिरधर नागर, मीरा जी कहती है कि मैं तो गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण की मैं दासी हूँ। चेरी चरण धरेरी, और कहती है कि ये आपकी, चेरी का अर्थ है दासी, कि ये दासी आपके चरणों में इस गागर को समर्पित कर रही है जिसमें सारे सुगंधित पदार्थ भरे हुए। अगला पद है साजन म्हारे घर आया हो, जुगा जुगारी जोता विरहण पिय पाया हो। इसमें मीराबाई श्री कृष्ण के अपने घर आने पर अपनी प्रसन्नता के भावों को व्यक्त करती हुई कहती हैं साजन म्हारे घर आया हो, कि अपनी सखी को संबोधित करती हुई बता रही हैं कि मेरे साजन मेरे घर आए हुए हैं। जुगा जुगारी जो होता, कहती हैं कि मैं युगों युगों से जो होता जो रही हूँ या देख रही हूँ, और विरहण पीयू पाया हो, और कहती हैं कि इस विरहणी ने अपने पीयू का अर्थ प्रिय को प्राप्त कर लिया है। रतन करा नेवछावरा, और कहती है मैं प्रिय के ऊपर रत्नों को न्यौछावर करती हूँ। ले आरत साजा हो, और कहती हैं कि आरती सजा करके मैं उनका आदर कर रही हूँ। प्रियतम दिया संदेशड़ा म्हारे घणों नेवाजा हूँ, कहती हैं कि प्रियतम ने मुझे यहाँ आने का जो संदेशड़ा करता है संदेश दिया है, जिससे म्हारे मेरे घणों नेवाजा हूँ, अर्थात अत्यधिक मैं आनंद से भरी हुई हूँ उनके आने पर। पिए आया म्हारे सांवरा, कहती हैं कि मेरे सांवले प्रिय मेरे घर आए हैं। अंग आनंद साजा हो, और मेरे अंग आनंद से सज्जित हो रहे हैं। हरी सागर सु नेहेरो नैन बंध्या स्नेहेरो, कहती है सखी हरी सागर सु नेहरो, की प्रभु रूपी सागर से मेरा स्नेह संबंध स्थापित हो गया है। नैना बंध्या स्नेहरो, और कहती हैं कि मेरे नेत्र, नैना का अर्थ है नेत्र, उनके प्रेम में, स्नेह का अर्थ प्रेम में बंध्या बंधे हुए हैं। मेरा रे सुख सागरा म्हारे सीसी विराजा हो, मीरा जी कहती हैं कि मेरे प्रभु तो क्या है, सुख सागरा, सुख के सागर हैं, और वो मैं उनको म्हारे सीसी अपने सिर पर विराजा हो, विराजमान करती हूँ, अर्थात मैं आदर पूर्वक उन्हें अपने सिर पर विराजमान करती हूँ या उनका अत्यधिक आदर करती हूँ। अगला पद है श्याम बिन दुख पावा सजनी कुण हया धीर बंधावा। इसमें मीराबाई अपने दुख को प्रकट करती हुई कहती हैं कि मीरा के श्री कृष्ण के बिना उनके दुखों के बारे में जानने वाला कोई भी नहीं है। कहती हैं श्याम बिन दुख पावा सजनी, की श्याम के बिना, श्री कृष्ण के बिना दुख पावा सजनी, कि हे सखी मैं श्री कृष्ण के बिना बहुत अधिक दुखों को प्राप्त कर रही हूँ। कुण हया धीर बंधावा, कि ऐसा, कुण हया का अर्थ है कौन ऐसा है, धीर बंधावा जो मुझे
धीर बंधाए या धैर्य प्रदान करे। यो संसार कुबुद्रो भांडो, कहती हैं कि यो संसार, यह संसार तो कुबुद्ध बुरी बुद्धि रूपी भांडो का अर्थ है बर्तन है। साध संगत ना भावा, जिसको साधु लोगों की संगत ना भावा अच्छी नहीं लगती है। साधा जनरी निंदा ठाना करमरा कुगत कमावा, कहती हैं कि यह संसार तो साधा जनरी साधु लोगों की निंदा ठाना, निंदा करने की ठान ली है। कर्मरा कुगत कमावा, और कहती हैं अपने कर्मों के माध्यम से कुगत बुरे रास्ते को कुमावा कमाते रहते हैं। राम नाम बिना मुक्ति न पावा, कहती हैं कि राम नाम के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। फिर 84 जावा, और कहती है मनुष्य बार बार 84 लाख योनियों में जन्म लेकर के घूमता रहता है। साध संगत में भूल न जावा, मूर्ख जन्म गंवावा, कहती हैं साधु लोगों की संगत लोग नहीं करते हैं, और कहते हैं कि यह मूर्ख व्यक्ति अपने जन्म को व्यर्थ ही गंवाते रहते हैं। मीरा रे प्रभु थारी शरणा, मीरा जी कहती हैं कि हे प्रभु मैं तुम्हारी शरण में आ रही हूँ, जीव परम पद पावा, और कहती हैं कि मेरे इस जीव ने आत्मा ने परम पद को प्राप्त कर लिया है, या अर्थात मुझे आपकी संगत में आने पर ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती। अगला पद है, प्रभु तो मिलन कैसे होए, 5 पहर धंधे में बीते, 3 पहर रहे सोए। मीराबाई जी इसमें कहती हैं कि मनुष्य ईश्वर के नाम का स्मरण नहीं करता और इसके बिना उसको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसी संबंध में कह रही हैं कि प्रभु तो मिलन कैसे होए, कि प्रभु से तो हमारा मिलना कैसे हो सकता है, क्योंकि 5 पहर धंधे में बीते, कि दिन के 5 प्रहर तो हमारे धंधे में बीते, काम करने में व्यतीत हो जाते हैं, और 3 पहर रहे सोए, और बाकी के 3 प्रहर हम सोने में व्यतीत कर देते हैं। मानस जन्म अमोलक पायो, सोते डारक होए, कहते हैं कि हमने मानस मनुष्य के रूप में जन्म अमोलक अमूल्य जन्म को प्राप्त किया है, जिसको सोते डारक होए, उसको हम डाल दिया है खो करके, कि हमने अपने इस जीवन को व्यर्थ ही गंवा दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर, मीरा जी कहती हैं कि मेरे प्रभु तो कौन है, गिरधर हैं। भजिए होनी हो सो होए, कहती हैं कि मैं तो उन्हीं के ही नाम का भजन करती रहती हूँ, अब जो ना होना हो सो हो जाए, अर्थात इसके फल की चिंता अब मैं नहीं करती। अगला पद है, होजी हरि कित गए नहीं लगाए, नैन लगाया मेरे हर लियो, रस भरी टीर सुनाए। मीरा जी इसमें श्री कृष्ण के बारे में बता रही हैं कि मेरे होजी हरि कित गयो, मेरे प्रभु कहाँ चले गए हैं, नेह लगाए, मुझसे प्रेम संबंध स्थापित करके कहाँ चले गए हैं। नेह लगाए मेरो हर लियो, कहती हैं कि उन्होंने नेह लगाए, मुझसे प्रेम करके मेरो हर लियो, मेरा हर लिया है। रस भरी टेर सुनाए, कि अपनी मुरली की रस भरी धुन सुना करके मेरे मन को हर लिया है। मेरो मन में ऐसी आवे मरूं झहर विष खाए, कहती हैं कि अब तो मेरे मन में ऐसी आती है कि मर जाऊं, झहर विष खाए, झहर विष रूपी झहर खा करके मैं मर जाऊं। छाड़ी गए विश्वासघात करे, नेह करी नाव चढ़ाए, कहते हैं छाड़ी गए, छोड़ करके चले गए हैं, विश्वासघात करी, मुझसे विश्वासघात करके मुझे छोड़कर चले गए हैं। नेह केरी नाव चढ़ाए, कहती हैं नेह केरी स्नेह रूपी नाव पर चढ़ा करके श्री कृष्ण मुझसे विश्वासघात कर अब मुझे छोड़कर चले गए हैं। मीरा के प्रभु कब मिलोगे, मीरा जी कहती हैं कि हे प्रभु अब मुझसे आकर के कब मिलोगे, रहे मधुपुरी छाए, अब तो आप मधुपुरी का अर्थ मथुरा नगरी में छाए हुए हैं। अगला पद है, हरे मन हर लेना रण छोड़, मोर मुकुट सिर छत्र विराजा, कुंडल रे छब और। इसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई मीराबाई कहती हैं कि म्हारो मन हर लेना रण छोड़, कि म्हारे मन को हर लेना, हर लिया है या चुरा लिया है। रण छोड़ का अर्थ है श्री कृष्ण ने, कि मेरे मन को तो श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। मोर मुकुट सिर छत्र विराजा, कहती हैं कि जिनके माथे पर तो मोर का मुकुट विराजमान है और सिर छत्र विराजा, और सिर पर छत्र विराजमान हो रहा है। कुंडल री छब, और उन्होंने कानों में जो कुंडल धारण किए हुए हैं उनकी छब का अर्थ है छवि, तो कुछ और का अर्थ है न्यारी ही है। चरण पखारत रत्ना कर रही धारा गोमत जोर, कहती हैं चरण पखारा, कहती हैं कि उनके चरणों को पखार रही हैं, धो रही हैं।
रत्नाकर का अर्थ है सागर और धारा, गोमत गोमती नदी की धारा, कि सागर और गोमती नदी की धारा उनके चरणों को धो रही हैं, पखार रही हैं। ध्वजा पताका तट तट राजा कहती हैं कि उनकी पताका का अर्थ है झंडे की ध्वजा प्रत्येक तट पर विराजमान है, और झालर री झकझोर, और उसकी झालर की झकझोर कुछ अलग ही है। भगत जनारो काज संवारा हमारा प्रभु रण छोड़ कहती हैं कि मेरे प्रभु रण छोड़, या श्री कृष्ण तो भक्त जनारो भक्त लोगों के काज संवारा कार्यों को संवारने वाले हैं। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी कहती हैं कि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं। कर गयो नंद किशोर, और कहती हैं कर गयो हाथ पकड़ लिया है, नंद किशोर का अर्थ है श्री कृष्ण का, मैंने तो श्री कृष्ण के हाथों को पकड़ लिया है। अर्थात कहती हैं कि मैं अब आपकी शरण में आ गई हूँ और आप मेरा भी कल्याण कर दीजिए।